नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 12 का हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। आप देख पा रहे होंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास 25 क्वेश्चन विकल्प, चाहे सामान्य हिंदी के बच्चों चाहे साहित्यिक हिंदी के, आप लगा देंगे। आप गर्दा 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 2026 के एग्जाम में आपको यही बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं सारे पीडीएफ को रेडी रखा हूं। आपको इसको रट लेना है, एकदम जवान पे रटना है। मात्र 10 मिनट के बाद आप कहोगे मजा आ गया सर जी। तो आइए शुरू करते हैं इस प्यारे सेशन को। कहना चाहूंगा क्या, एक शायरी से, प्यारी शायरी से आपके इस सेशन की शुरुआत करूंगा। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। किताबों से मोहब्बत कर दीजिए बच्चों। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ हर रोग कहते हैं मेरी आंखों में पानी है। जो तू समझे तो मोती है, ना समझे तो पानी है। तो आइए शुरू करते हैं प्यारे सेशन को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 200 करोड़ रुपए का इनाम। आइए शुरू करते हैं प्यारा सेशन। लिखा है हिंदी गद्य का वास्तविक विकास किस काल में हुआ? आदिकाल में, भक्तिकाल में, रीतकाल में, आधुनिक काल में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आधुनिक काल। और एक बात और बच्चों, अगर पूछेगा हिंदी पद्य का वास्तविक विकास किस काल में हुआ, तो हम टिक मार देंगे किस ऑप्शन पे? आदिकाल पे। अगर पद्य का पूछेगा तो आदिकाल, और गद्य का पूछेगा तो किस पे? आधुनिक काल पे। आगे लिखा है हिंदी गद्य के जनक किसे माना जाता है? हिंदी गद्य के जनक किसको मानते हैं? भारतेंद्र चंद, मुंशी प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र दत्त। तो क्या बताएंगे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास का जनक मानते हैं। हिंदी गद्य के जनक पूछेगा तो बताएंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक मानते हैं। जनक में होता है पिता। क्या होता है बच्चा? पिता। आगे लिखा है भारतेंदु का समय काल माना जाता है, कब से कब तक माना जाता है? 1800 से लेकर 1850, 1850 से 1900, 1900 से लेकर 1930, 1930 से 1950। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 1850 से 1900 तक आपका भारतेंदु युग का समय काल माना जाता है। फिर आता है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, जयशंकर प्रसाद थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, या रामचंद्र शुक्ल थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और एक बात ध्यान देना, महावीर के नाम के आगे आचार्य भी आता है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आ जाएगा, तब भी दिमाग में रखना, वही चीज है। और एक बात और, द्विवेदी युग का जनक कहेगा तो द्विवेदी युग का जनक किसको मानते हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और यहाँ कंफ्यूजन एक बात से होती है कि आचार्य हजारी प्रसाद भी द्विवेदी है, उनके नाम भी आचार्य है, उनके पीछे भी द्विवेदी है, और इनके भी नाम के आगे आचार्य है, और इनके नाम के पीछे भी क्या है? द्विवेदी है। तो दिमाग में रखेंगे द्विवेदी युग के जनक कौन है? आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी है। तो आपके ऑप्शन में यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर डी आदिकाल, यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर बी 1850 से 1900, यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर ए अमरपाली दुबे, ऑप्शन नंबर सी कटप्पा महावीर प्रसाद त्रिवेदी। ये रहा आगे का क्वेश्चन नंबर बच्चा। आगे आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा है? कहा है द्विवेदी युग में किस विधा का सर्वाधिक विकास हुआ? कविता विधा का हुआ था, नाटक का हुआ था, निबंध का हुआ था, या कहानी का हुआ था? तो द्विवेदी युग में आपके निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ था। दिमाग में फिट करो, द्विवेदी युग में निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ था। हिंदी कहानी के जनक किसे माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को, प्रेमचंद को, कविता लिखा भगवती शरण वर्मा को, अज्ञे जी को। तो भैया कहानी का जनक पूछे या उपन्यास का जनक पूछे, तुरंत टिक मार देना मुंशी प्रेमचंद को। किसको? मुंशी प्रेमचंद को। अगर नाटक का जनक पूछेगा तो किसको मारेंगे? रामचंद्र शुक्ल को। अगर एकांकी सम्राट पूछेगा तो रामकुमार वर्मा को। दिमाग में फिट करो, कहानी का और उपन्यास का जनक मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया बाहुबली? सही जवाब। आगे क्या गया? प्रेमचंद किस युग के प्रमुख लेखक थे? भारतीय युग के थे, द्विवेदी युग के थे, छायावाद युग के थे, यथार्थवाद के थे? तो आपके प्रेमचंद जो थे यथार्थवाद युग के प्रमुख लेखक थे। छायावाद काल में गद्य की कौन सी विधा उन्नति हुई? निबंध विधा, आत्मकथा विधा, आलोचना विधा, या सभी? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सभी। छायावाद काल में गद्य की कौन सी विधा उन्नत हुई? निबंध भी हुई थी, आत्मकथा भी हुई थी, आलोचना भी हुई थी, और ये सारी आपकी विधाएं आपके छायावाद काल में गद्य में उत्पन्न हुई थी। आगे आते हैं, आगे क्या है बच्चा? आगे कामायनी के रचयिता कौन है? मुझसे मत पूछो, जयशंकर प्रसाद जी को फोन लगा लो और फोन करके उनसे पूछो, बताएंगे। वास्तव में आपके जयशंकर प्रसाद ही कामायनी
के रचयिता हैं। हिंदी आलोचना का जनक किसे माना जाता है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी को, रामचंद्र शुक्ल को, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को, नामवर सिंह को। तो ये रहा बी नंबर जवाब, आप जीत चुके हैं 100 करोड़। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी आलोचना का जनक माना जाता है बच्चा। आगे लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, श्याम सुंदर दास हैं, नामवर सिंह हैं। तो आपका नंबर बी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक माने जाते हैं। निबंध सम्राट कौन है? भैया वही बताया कि निबंध सम्राट कौन है? तो भारतीय नूरचंद है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है, रामचंद्र शुक्ल है या आचार्य प्रसाद द्विवेदी है। तो आपके निबंध सम्राट जो है बच्चा, वह आपके निबंध सम्राट कोई और नहीं बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है मेरे भैया। आगे आते हैं, सही जवाब देखते हैं क्या इसमें। 13 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी गद्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? अलंकारिता है, कल्पना प्रधानता है, सरलता और यथार्थ है, श्रृंगार रस है। तो भैया आपकी सरलता और यथार्थ है। अगर सरलता नहीं रहेगी तो आपका किसी प्रकार का हिंदी गद्य का विकास नहीं हो सकता है। तो बात में मिठास होना बड़ा जरूरी है। कॉमन सेंस लगाएंगे तो सी नंबर ऑप्शन यानी कटप्पा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अशोक के फूल किस विधा की आलोचना है? तो आपका कहानी हो जाएगा। अशोक के फूल पूछे कौन लिखा है? तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। और ये कौन सी विधा पूछ रहा है? तो कहानी विधा है। कौन सी विधा है? कहानी। अब कहानी सम्राट पूछेगा या आपसे पूछे निबंध सम्राट, तो मुंशी प्रेमचंद का नाम ले लेना फोन करके। और अगर पूछेगा निबंध सम्राट कौन है? तो निबंध सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अगर पूछेगा एकांकी सम्राट तो राम कुमार वर्मा है बच्चा। आगे देखते हैं मेरे भैया, लिखा नई कविता आंदोलन किस काल में हुई थी? भारतीय युग में हुई थी, द्विवेदी युग में हुई थी, छायावाद में हुई थी या स्वतंत्रता काल में हुई थी? तो भैया आंदोलन किससे संबंध है? स्वतंत्रता से। अगर आंदोलन हुआ तभी भारत देश क्या हुआ? स्वतंत्र। तो कॉमन सेंस का यूज करके भी टिकवा को मार देना बच्चा, छोड़ के नहीं आना है। आगे है, स्वतंत्रोत्तर काल में प्रमुख कथाकार हैं प्रेमचंद्र, मोहन राकेश, भारतीय नूरचंद, द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश। एक बात और, कभी कभी एग्जाम पूछेगा अंडे की छिलकी किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की रचना है बच्चा। किसकी रचना है? मोहन राकेश। अंडे की छिलके मोहन राकेश की प्रमुख रचना है। अब आगे देखते हैं भैया, आगे क्या कहा गया? आषाढ़ का एक दिन किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, धर्म भारती, हरिशंकर प्रसाद, हरिशंकर राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। तो आपके आषाढ़ का एक दिन, ये भी बड़ी प्रसिद्ध रचना है और किसी और की नहीं है बल्कि ये मोहन राकेश की प्रसिद्ध रचना है मेरा बच्चा। आगे कहा गया है, और रेखा चित्र विधा के प्रमुख लेखक कौन है? आपके महावीर वर्मा है, महादेव वर्मा है, परीश्वर नाथ रेणु है, राम वृक्ष बेनीपुरी है, अज्ञे जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया गया कंप्यूटर मोड से। आपके राम वृक्ष बेनीपुरी क्या हो गया? सही जवाब हो गया। कौन जवाब हो गया? सही जवाब। आगे है, संस्मरण विधा किससे संबंधित है? कल्पना से, स्मृतियां से, आलोचना से, नाटक से? तो आपकी स्मृतियां से। संस्मरण विधा आपकी स्मृतियों से संबंधित है। हिंदी गद्य में आत्मकथा विधा के प्रमुख लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन है, प्रेमचंद है, और रामचंद्र शुक्ल है, निराला जी हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जो है हिंदी गद्य के आत्मकथा विधा के प्रमुख लेखक है। ये रहा आपका आगे का क्वेश्चन भैया, ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा मिस किया तो कहानी हो गई खत्म। मिस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सब्जी में अगर नमक पड़ जाता है तो खाने में मजा आता है, बिना नमक के सब्जी अच्छी नहीं लगती। ठीक वैसे ही जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक के इधर उधर देखे, थोड़ा सा इधर उधर हुए, कहानी खत्म। तो एक पेज यही और है, ध्यान से देखेंगे। रिपोर्टाज विधा का विकास किससे जुड़ा है? यात्रा से, समाचार से, सामाजिक घटनाएं से, उपन्यास से? तो आपका ऑप्शन नंबर सी कटप्पा तैयार हो गए। ये हो गया सामाजिक घटनाएं। रिपोर्टाज विधा हमेशा सामाजिक घटनाओं से संबंधित है। लहरों का हंसराज किस विधा की रचना है? बहुत प्यारी कहानी है, बहुत प्यारी। लहरों का हंसराज कौन सी विधा है भैया? विधा पूछा है, कहानी विधा है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है? कुछ और नहीं बल्कि नाटक विधा है। तो ऑप्शन नंबर बी बाहुबली को लॉक कर दिया गया। तो ये आपका सही जवाब हो गया। आगे बच्चा है, गद्य की सबसे प्राचीन विधा मानी जाती है? कहानी मानी जाती है, नाटक, निबंध या उपन्यास? तो आपके हिंदी गद्य की सबसे प्राचीन विधा जो होती है वो आपका ऑप्शन नंबर सी कटप्पा यानी निबंध मानी जाती है। आधुनिक गद्य की सामाजिक चेतना को प्रमुखता किसने दी थी? भारतीय नूरचंद, प्रेमचंद, प्रसाद जी या किसने दी थी? चौथा नंबर है पंत जी। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स बताएंगे, मैंने इसका कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का इंतजार करना है कि आप कमेंट करके बताओगे कि भैया आधुनिक गद्य में सामाजिक चेतना को प्रमुखता किसने दी थी। मैं आपको बता रही हूँ या बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ ताकि कुछ काम आप भी कर लो ना। हिंदी गद्य का साहित्य का उल्लेख, हिंदी गद्य साहित्य का उद्देश्य क्या है? केवल मनोरंजन है,
अलंकार प्रदर्शन है, समाज का यथार्थ चित्रण है या रहस्यवाद है, तो आपके भैया समाज का यथार्थवाद चित्रण है, ये हिंदी गद्य साहित्य का उद्देश्य है। तो ये रहा आपका 25 क्वेश्चन जो कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास था, जो कि यहीं पर समाप्त हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, कहना चाहूंगा कि कोयल बैठी डाल पर मैंने सोचा तोता है, जब याद आपकी आती है तो दिल मेरा रोता है, तो दिल मेरा रोता है। ये था आपका वीडियो, जो कि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबा देंगे। जितना ग्रुप है सब जगह वीडियो शेयर करिए। मुझे हाथ जोड़कर विनती करना पड़ रहा है आपसे, अपने बच्चों से, कि मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।